मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि GHQ को ना सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी है, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं। शहबाज शरीफ के शीन लीग बनाने से मुतालिक सवाल पर बोली, शहबाज शरीफ वफादार भाई हैं, वो कभी अलहदा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ को अगर अलहदा होना होता तो आज वजीर आज़म होते। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा पर भाई को तरजीह दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर शेख रशीद अपनी बात पर कायम, कहते हैं नून लीग की अस्करी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें हुई। मरियम नवाज जिस दिन सच बोलेंगी वो उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने आर्मी चीफ और जनरल फैज से 1-on-1 मुलाकात भी की। पहली मुलाकात 5 घंटे और दूसरी 3.25 घंटे जारी रही। मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान पर बुलाई गई मगर सियासत पर खुलकर बात हुई। पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और उन्होंने एक टेबल पर खाना खाया। एहसन इकबाल अस्करी क़यादत के साथ दोनों मुलाकातों में मौजूद थे। एहसन इकबाल की शेख रशीद के दावे की तरदीद, कहा आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, वो पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात एक हॉल में हुई जिसका मौजू गिलगित बल्तिस्तान था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने काउंटी कोर्ट से नवाज शरीफ के वारंट की तामील की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा नवाज शरीफ के बेटे के सेक्रेटरी ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता किया। नवाज शरीफ वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए तैयार हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तवील अरसे के लिए समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुनान के मरियम नवाज के हक में नारे और धक्कम पेल। इस दौरान गार्ड की जोरदार कोहनी मरियम नवाज को लग गई। तकलीफ के बायस कुछ देर मरियम अपना कंधा पकड़े रही। आसिफ अली जरदारी की जाली अकाउंट्स केस में शामिल 3 करप्शन रेफरेंसेस खारिज करके बरी करने की दरखास्तें मुस्तरद। पार्क लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। आसिफ अली जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब। APC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली की तैयारी। अपोजिशन की 11 जमातों की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मिसाके जमहूरियत में तरमीम से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर और जलसे जुलूसों और रैलियों का प्लान तश्कील दिया जाएगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तश्कील साजी भी शामिल। मौलाना फजलुर रहमान को सरबराही सौंपे जाने का इम्कान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तिहाल अंगेजी। बिला इश्तिहाल फायरिंग से 2 सिपाही नूर हसन और वसीम अली शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्ट पर जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 6ठी से 8वीं जमात तक के तलबा ने स्कूलों का रुख कर लिया। फैसलाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक के बाद तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया। कराची समेत सिंध में 6ठी से 8वीं तक स्कूलों में तालीम का आगाज 28 सितंबर से होगा। गैस प्रेशर में कमी का बहाना। कराची में बिजली का बहरान फिर शदीद हो गया। रिहायशी और सनती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कम गैस प्रेशर के बायस बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासर है। 400 मेगावाट कमी का सामना है।
पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची और हैदराबाद के लोग अब MQM क़यादत के साथ नहीं, एक होने के लिए तमाम लोगों को दावत देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करके बल्दियाती इंतखाबात करवाए। पेशावर में BRT बसेस के बाद बस डिपोज पर भी काम रुक गया। ज़राए के मुताबिक रकम की अदायगी न होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक दिया है। कॉन्ट्रैक्टर को मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। मुकर्ररा मुद्दत में काम न होने पर ठेकेदार पर 1 अरब रुपए से ज़ायद जुर्माना। चूनिया के इलाके थाना इलाहाबाद में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके सगे भाई और 4 भतीजों को कत्ल कर दिया। क्लिफ्टन कराची में लड़की से ज्यादती का केस। पुलिस का मुल्जिमान से मुतालिक तमाम शवाहिद जमा करने और मुल्जिमान की शनाख्त का दावा। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम ने अपने कजिन के साथ मिलकर लड़की से ज्यादती की। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मिलने वाला मुल्जिम का नंबर उसके वालिदैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। लड़की के साथ ज्यादती का वाकया 21 सितंबर को पेश आया। 22 सितंबर को 15 पर वाकये की इत्तला दी गई। सुरजानी टाउन कराची में बेवा खातून से मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का एस्टेट एजेंट और उसके साथी पर ज्यादती का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। ASI मुबैना ज्यादती केस। गुजरावाला में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुतासरा लड़की और उसके अहले खाना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। क्राइम सीन का मुआयना, मोहल्लेदारों से भी पूछताछ। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इलाके की जियो फेंसिंग करवाई गई है। ASI को भी शामिल तफ्तीश किया है। लड़की के वालिद की मुद्दत में ASI के खिलाफ बेटी से ज्यादती का मुकदमा 2 दिन कबल दर्ज किया गया था। सांगड़ में गंदा पानी पीने से मुर्गे की हलाकत पर गम और गुस्सा करने वाले अहमद मरी को 12 मुर्गे मिल गए। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से अहमद मरी को राशन भी फराहम किया गया। पाक फौज की जानिब से भी बच्चे को खैमा और राशन दिया जा चुका है। अहमद मरी के गांव से गंदा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है। फैसल वाजा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं टैक्स वादा नहीं देते। एमनेस्टी स्कीम से फायदा उन्होंने उठाया। जाली डिग्री का इल्जाम उन पर है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा दोहरी शहरियत से मुतालिक भी फैसल वाजा के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे शख्स को दूसरों से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ नहीं। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी का एहतजाज। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और उमरकोट समेत सिंध के दीगर शहरों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। मार्च के शुरका के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। हिंदू बिरादरी ने कल भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देने का ऐलान कर रखा है। तुर्क सदर एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में ले आए। तनाज़ा आलमी करारदादों के तहत हल करने का मुतालबा। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर बोले फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस को करार देना ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर को खिराज तहसीन। कहा तुर्क सदर की हिमायत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए ताकत का जरिया है। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क से मोतमरीन को 1 नवंबर से उम्रे की इजाज़त होगी। कोरोना की वजह से रवा बरस मार्च में उम्रे पर पाबंदी आयद की गई थी।
मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 781वें उर्स की तक़रीबात। वज़ीर ख़ारजा और सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। मज़ार के अहाते में आज कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 194 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आइंदा माह 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने तस्दीक कर दी, वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को खेले जाएंगे। और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलूच सकाफत का दिन, बच्चे, जवान और बुजुर्ग शहरियों का ढोल की थाप पर रिवायती रक्स।